साथियों, जय भीम नवोदय। आज फिर एक बार गुजरात के भावनगर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू के साथ में जिस तरीके की घटना की गई है कि उनकी स्टैचू किस पर कालिक पोत देना, उनके मुंह को बाल्टी से ढक देना और स्टैचू के आसपास शराब की बोतलें बखेर देना, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो असामाजिक तत्वों का जो हौसला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से राजगृह के अंदर तोड़फोड़ की गई, पूरे विश्व ने उसको देखा, पूरे अम्बेडकरवादियों ने उसका डटकर विरोध किया। अब ये गुजरात के भावनगर की दूसरी एक घटना है जो बाबा साहब की स्टैचू के साथ में जिस तरह की ये घृणित कार्रवाई की गई है। मैं निवेदन करूँगा भारत की सरकार से, गुजरात की सरकार से, सरकार चलाने वाले लोगों से, जो लोग आज सत्ता में हैं, जो राजा हैं, वो राजा अपने राजा धर्म का पालन करें। अगर राजा धर्म का पालन करे तो प्रजा में उसके प्रति सम्मान पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जो हालात दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो दुबे एक अपराधी था, उसने पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। हौसला देखिए साहब, कितने बड़े हौसले की बात है, कितना बड़ा दुस्साहस है कि 8 हमारे 10 हमारे जो भी पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, उसे पकड़ने के लिए गए। वो पकड़ तो उसे नहीं पाए, बल्कि उनको ही अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। असामाजिक तत्वों का ऐसा हौसला तभी बढ़ सकता है जब राजा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, जो उसको न्याय करने की जिम्मेदारी मिली है, सबको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन अगर पूरी ईमानदारी के साथ नहीं होता तो ऐसे असामाजिक तत्व इतना बड़ा दुस्साहस करने से भी नहीं चूकते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात और आ रही है कि जिस जाति से ये अपराधी ताल्लुक़ रखता था, उस जाति के प्रति भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग हैं, उनके प्रति सरकार का कड़ा रुख अपनाया जाना अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी जाति को अगर हम टारगेट करें एक अपराधी के आधार पर, तो मुझे लगता है ये भी न्यायोचित नहीं, यार ये भी राजधर्म के बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ है। तो मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप राजा हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, राजधर्म का पालन करें। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इतिहास में जाएं तो मैं यहाँ पर बहुजन समाज की नायिका बहन मायावती जी का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, जिनके कार्यकाल के अंदर जितने भर भी शातिर बदमाश थे या तो जेल में ठूस दिए गए या प्रदेश छोड़ करके भाग गए। इस बहुजन समाज की इस नायिका, इस महिला जिनका नाम बहन मायावती जी है, हम उनके आदर्शों को भी अगर जीवन में उतार लें तो मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रदेश की कल्पना करना बड़ी सामान्य सी बात हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वर्तमान में राजा हैं वो काबिल नहीं है, काबिल हैं, लेकिन काबिलियत उनकी पब्लिक महसूस तो करे, वहाँ की जनता उसको महसूस तो करे। इतने बड़े बड़े अपराधी, उनका हौसला देखिए। उनका हौसला तब बढ़ता है जब उनको राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। ये बड़ा सोचने का सवाल है। क्या मायावती जी के कार्यकाल में ऐसा कोई दुस्साहस किसी ने किया? बड़े बड़े अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या जेल में बंद कर दिए गए। बड़ा बढ़िया प्रशासन उनके ज़माने में चला। उनका कार्यकाल एक आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाता है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि दुबे जो अभी मरा है, जिसका एनकाउंटर बताया हुआ है कि भाई एनकाउंटर उसका किया गया है, उसकी बिरादरी के लोगों को टारगेट करना निश्चित रूप से ये राजधर्म के विरोध में है। राजधर्म का इसमें ये पालन नहीं होगा। तो जिसने गलती की उसको सजा मिली, लेकिन पूरी कौम को सजा दी जाए, ये तो न्याय संगत नहीं होगा। तो मेरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपराधियों को पकड़ें, प्रदेश के अंदर एक बढ़िया प्रशासन आप बहाल करें, आम आदमी को सुरक्षा दें
हर व्यक्ति आपके शासनकाल में जब भी जो भी आपका टेन्योर बचा है 2022 तक का, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसके अधिकार आपके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह सुरक्षित अगर होंगे तो पूरा प्रदेश आपका धन्यवादी होगा। मैं साथ साथ जो गुजरात के अंदर ये बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के साथ छेड़छाड़ की गई है, असामाजिक तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है, कालिक पोती गई है, शराब की बोतलें रखी गई हैं, उसको उनके सिर को बाल्टी से ढक दिया गया है, ये भी देखिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों का हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकारी कार्रवाई हो नहीं रही है। क्या ये जिम्मेदारी को अब बाबा साहब के अनुयायियों को अपने हाथ में लेने का समय तो नहीं आ गया है? इसलिए मेरा अनुरोध है, एक सामाजिक सौहार्द को अगर बहाल करना आप लोग चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें जिससे कि मुंबई के राजगृह और ये जो भावनगर गुजरात में जो घटना अभी घटी है 1 हफ्ते के अंदर, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कोई भी असामाजिक तत्व ना कर सके। अन्यथा अगर सरकार ऐसे तत्वों को मैसेज देने में असफल रही तो मुझे अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और ऐसे असामाजिक तत्व आमने सामने अगर खड़े होते हैं तो अगर देश का सौहार्द अगर बिगड़ता है तो मुझे लगता है कि ये कम से कम राष्ट्र के हित में नहीं होगा। तो मैं अपने समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप शांति रखें। आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, आप धैर्य रखें, आप कोई कानून को हाथ में ना लें, और हम सरकार से ये जरूर कहेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों को आप संदेश दें, उनको कानून की परिधि में लाकर उन पर कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि कोई भविष्य में असामाजिक तत्व ऐसी कोई हरकत करने की हिमाकत ना कर सके। सभी को जय भीम, 9 बधाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।